नमस्कार। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, इस योजना का नाम तो आपने सुना होगा। यह योजना हरियाणा राज्य के लिए है। अगर हरियाणा राज्य में कोई बीपीएल परिवार का सदस्य है जिसकी सालाना आय 1,80,000 से कम है, ऐसे परिवार का कोई सदस्य जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या कोई स्थायी रूप से विकलांग हो जाए, तो उनको सरकार से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है। इस योजना में जो सहायता मिलती है वो मिनिमम 1 लाख रुपए की और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। और ये जो सहायता है वो उम्र के आधार पर मिलती है। अगर किसी सदस्य की उम्र 6 साल से 12 साल तक है तो 1 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। 12 से 18 तक 2 लाख की सहायता मिल सकती है। 18 से 25 साल की उम्र है तो 3 लाख तक की सहायता मिल सकती है। और 25 से 45 साल तक की उम्र का कोई सदस्य है तो उसको 5 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। और 45 से 60 साल की एज तक का कोई सदस्य है तो उसको 3 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है और ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती है। अगर आप खुद आवेदन करते हो तो आपको कोई भी फीस नहीं लगती है, ये बिल्कुल फ्री रहेगा। और आज के वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका बताऊंगा। ये योजना हरियाणा राज्य के लिए है, तो आपके पास फैमिली आईडी होनी चाहिए, यानी कि परिवार पहचान पत्र में उस सदस्य का नाम दर्ज होना चाहिए। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अगर उसका नाम फैमिली आईडी से कट जाता है, उसके बाद भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, इस योजना में आवेदन करने के लिए 90 दिन का टाइम होता है। 90 डेज के अंदर आपको आवेदन करना होता है। अगर 90 डेज से ज्यादा टाइम हो जाता है तो आप इस योजना के पात्र नहीं माने जाते हो। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई बीपीएल परिवार में किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो विद इन 90 डेज आपको आवेदन करना होता है। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसकी आगे की जानकारी को समझेंगे स्क्रीन के माध्यम से। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको साइट विजिट करना है dspsy.finhry.gov.in। ये साइट आप विजिट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। इसमें बताया है कि इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कोई भी फीस वगैरह वो नहीं लगती है। आवेदन करने के लिए आपको ऊपर दिखाई दे रहा है अप्लाई स्कीम, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज इस प्रकार का खुलेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले स्कीम सेलेक्ट कर लेना है, दयालु पे आपको टिक कर देना है। और उसके बाद नीचे आपको जो कॉलम दिखाई दे रहा है यहाँ पे फैमिली आईडी नंबर फिलअप करना है इस कॉलम में और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी फैमिली में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी मैसेज आएगा। ओटीपी नंबर आपको इस कॉलम में फिलअप कर देना है। 6 डिजिट का ओटीपी होगा, ओटीपी यहाँ पे फिलअप कर दीजिए और सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे पूरी डिटेल शो हो जाएगी। सबसे पहले फैमिली आईडी, उसके बाद हेड ऑफ फैमिली, एड्रेस और फैमिली इनकम, यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। जो फैमिली इनकम है वो आपकी 1,80,000 से कम होनी चाहिए। सालाना इनकम 1,80,000 से कम है तो आप इस योजना में आवेदन करने के पात्र होते हैं। इस पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको मेंबर्स की डिटेल मिलेगी। जितने मेंबर्स आपकी फैमिली में उनकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। कुछ लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होती है कि फैमिली आईडी से अगर मृतक का नाम कट जाता है तो क्या ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। अगर फैमिली आईडी से मृतक का नाम अगर कट जाता है, डिलीट हो जाता है, तब भी आप ये फॉर्म है वो लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि विद इन 90 डेज 90 दिन के भीतर ही आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होता है। जब आप इस फॉर्म को प्रोसेस करेंगे तो आपको यहाँ पे उसका नाम शो हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से आपको उस मेंबर को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको चूज करना होता है कि जो व्यक्ति जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं वो डिसेबिलिटी के लिए कर रहे हैं या डेड है, तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। और उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसकी पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी, जैसे उसका नाम, उसके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर और जो स्कीम आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार समृद्धि योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले मृत्यु की तिथि यहाँ पे फिलअप करनी है, जिस तारीख को मृत्यु हुई है वो तारीख आपको फिलअप करनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। सर्टिफिकेट है वो इशू हरियाणा में हुआ है या फिर किसी दूसरे राज्य से सर्टिफिकेट इशू किया गया है, मृत्यु प्रमाण पत्र, तो उसके लिए यस या नो आपको यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे इश्यूइंग अथॉरिटी की डिटेल फिलअप करनी है और उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है पीडीएफ फॉर्मेट में। साइज आपको 200 KB से कम रखना है। ये सारी डिटेल है वो मृत्यु प्रमाण पत्र पे होती है, तो वहां से ये डिटेल आप देख करके सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ध्यान रखना है सारी डिटेल आपको सही फिलअप करनी है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो आगे चल के ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो डिटेल आपको ध्यान से फिलअप करनी है। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे आपको कंसेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पे आपको टिक कर देना है और उसके बाद
नीचे आपको अप्लाई स्कीम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। बस ये इतना ही प्रोसेस है। उसके बाद आपका फार्म है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा योर रिक्वेस्ट हैज बीन टेकन, योर रिक्वेस्ट नंबर, उसके आगे आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा, टोकन नंबर जिसको बोलते हैं। इस नंबर को आप नोट करके रख लीजिए या इस पेज को आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ये फार्म अप्लाई करने के बाद आप अपने फार्म का स्टेटस है वो ट्रैक करते रहना। ट्रैक करने के लिए ऊपर आपको मिलेगा ट्रैक रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्लिक करके और फैमिली आईडी वगैरह डिटेल है वो फिलअप करके अपने फार्म का स्टेटस है वो ट्रैक कर सकते हैं। आपका फार्म कितना प्रोसेस हुआ है, कोई ऑब्जेक्शन वगैरह तो नहीं है, इस तरह की कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपके फार्म पे किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो सक्सेसफुली आपका फार्म है वो अप्रूव हो जाता है और सरकार से जो जरूरतमंद पात्र व्यक्ति है उनको सहायता मिल जाती है। तो इसका आवेदन प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है, आप खुद ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी प्रोफेशनल की मदद से करें, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन वगैरह ना आए और आपको बेनिफिट मिल सके। तो ये थी जानकारी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार समृद्धि योजना में आवेदन करने के बारे में। मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी बताई है, ऑनलाइन आवेदन करके बताया है और बिल्कुल आसान तरीका है अप्लाई करने का। आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को और इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।